की बेटियां, मैं तुम्हारी सारी सुनो, इतने कांड है, क्या करूं मैं? नेताओं के सामान आप पहले ले जाएंगे और जनता की कोई पूछने वाला नहीं है। हमको यहीं पर गोली मारो, बाकी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। सरकार हमारी बॉडी को फेंक दे पर मैं हटूंगा नहीं, मैं इनके खिलाफ बोलूंगा। मैं जोशी मठ हूं। आज मुझ पर संकट बड़ा है और मुझे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। आज मेरे लोगों का सुकून धंसने लगा है। आज मुझे बचाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन आज जिन पर मुझे बचाने का जिम्मा है वो पिछले 4.5 दशक से ना जाने कहां सो रहे थे। आज मेरे अपनों की आंखों में आंसुओं का सैलाब है और ये सैलाब खुद में ना जाने कितने सवाल समेटे हुए है। आज मेरे अपनों के घरों में दरारें पड़ रही हैं। खेत खलिहान जमीन में समाने लगे हैं। मैंने बार बार आगाह भी किया था, खतरे की आहट भी खूब जोर से सुनाई थी, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। आज मेरे वजूद पर संकट बड़ा है। आज मैं रो रहा हूं और मेरी सिसकियां पूरी दुनिया सुन जरूर रही है, लेकिन काश मेरी ये आवाज लोगों ने पहले सुनी होती। काश मेरी जमी को यूं ना कुरेदा गया होता, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बोझ मुझ पर ना लादा गया होता और आज मेरे लोग यूं ना रो रहे होते। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन विकास के नाम पर मुझे जमींदोज करने की जद्दोजहद कम होने के बजाय और भी बढ़ती चली गई। 70 का वो दशक भी याद कर लीजिए। तब भी मेरे लोगों ने कहा था कि जमीन धंस रही है और घरों में दरारें पड़ रही हैं। उस वक्त बस नाम के लिए मिश्रा कमेटी बना दी गई। नाम के लिए इसलिए क्योंकि जो बातें अपनी रिपोर्ट में मिश्रा कमेटी ने कही थी, क्योंकि उस पर सरकारों ने गौर करना बेहतर ही नहीं समझा। अगर समझा होता तो विकास के नाम पर मुझे यूं छलनी ना किया गया होता। मानकों को दरकिनार कर बनाए गए मकान आज इस दशा में ना होते और पानी की निकासी के लिए सरकारों की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई होती। आज मेरा ये हाल नहीं होता। मेरे सामने की बेटियां, मैं तुम्हारी सारी सुनो, इतने कांड है, क्या करूं मैं? हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। आज मेरे लोगों की आंखों में आंसू हैं। उनके घरों पर रेड मार्क लगा हुआ है, उन्हीं घरों पर जहां से इनकी बेशकीमती यादें जुड़ी हुई हैं। इन्हीं घरों खेत खलिहानों में इनका बचपन और जवानी जो गुजरी है और इन्हीं घरों में इन्होंने बुढ़ापे के कुछ पल सुकून से बिताने के सपने जो देखे थे। घरों में दरारें हैं, लेकिन मोह छूट नहीं रहा। साथ ही डर आने वाले कल का भी है। वो कल ना जाने कैसा होगा जब सर पर छत नहीं होगी। बच्चों का क्या होगा, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी? ये सवाल आज मेरे लोगों को परेशान कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो जान जाने का डर है, लेकिन आगे पूरी जिंदगी पड़ी है जो कांटों से भरे रास्ते से कम नहीं होगी। लोग चाहते हैं सरकार उनके आशियाने तोड़ने से पहले उन्हें मुआवजा तो दे दे, लेकिन ना तो लोगों को सरकारों पर भरोसा है और ना ही नेताओं पर। तभी तो लोग धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि जिन लोगों से उम्मीद थी उन्होंने पिछले 4.5 दशक से आंखें जो मूंद रखी थी। लेकिन अब आगे क्या? हम बाहर से नहीं आ रखे, हमारे बुजुर्ग यही पैदावार यहाँ पैदा हुई, बाहर से नहीं आ रखे। ये हमारा पुश्तैनी घर है। तो अब आप क्या चाहते हैं शासन? क्या चाहते हैं? शासन क्या कर रहे हैं आप ही बताइए। कहीं हमको एक कमरा दे रखा, कहीं पैसे के इंतजाम कर रखा, लेबर दे रखे, क्या दे रखा, क्या कर रखा? नेताओं के सामान आप पहले ले जाएंगे और जनता की कोई पूछने वाला नहीं है।
चारों तरफ से जगह छोड़ दी मकान में। तो आपने प्रशासन को बता दिया? प्रशासन आ रहे, देख रहे, चाह रहे, बोल कुछ नहीं रहे। क्या वार्ड मेंबर बोल रहे यहाँ की छोटी छोटी दरारें हैं, यहाँ का क्या इसकी पूछ तो अभी कोई कर ही नहीं रहा, इसको कोई पूछ ही नहीं रहा। सर जब दब जाएंगे तब उठाएंगे वो हमको। तो अभी आपके यहाँ रेड क्रॉस वो मार्किंग कर दिया इन्होंने? रेड क्रॉस मारेंगे तो मैं सामान कहाँ ले जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, एक ही यही मकान है, तो कहाँ ले जाऊंगी? मेरे लोगों को मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। कुछ लोग नए घर भी बना लेंगे, लेकिन क्या मैं बस याद बनकर रह जाऊंगा? और इस याद से क्या सरकारें आगे सबक लेंगी? क्योंकि इस देवभूमि में मेरे जैसे ना जाने कितने शहर हैं जहां आज नहीं तो कल ये हाल जरूर होगा, ऐसी नौबत जरूर आएगी। टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में भी हाल कुछ ऐसा ही है। मैं उम्मीद यही करूंगा कि सरकारें यहां अभी से ध्यान देना शुरू कर देंगी, ताकि इनका हाल मेरे जैसा ना हो। मैं जोशीमठ हूं, संकट में हूं और आज मेरे लोगों पर संकट बड़ा है। स्पेशल रिपोर्ट AB स्टार न्यूज।